भारत की स्टील इंडस्ट्री के लिए यह एक बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल यूरोप ने भारत से आने वाले स्टील उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर सकता। ये फैसला यूरोपीय यूनियन की घरेलू स्टील इंडस्ट्री को सस्ते भारतीय स्टील से बचाने के लिए लिया जा सकता है। इससे भारतीय स्टील उद्योग को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। दरअसल भारतीय स्टील इंडस्ट्री पिछले कुछ वर्षों में काफी तेजी से बढ़ी है। 2023 से 24 में भारत ने यूरोपीय यूनियन को 6.64 अरब डॉलर के स्टील उत्पादों का निर्यात किया था, जो पिछले साल के 6.1 अरब डॉलर से अधिक था। लेकिन अब यूरोप ने भारतीय स्टील पर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगाकर भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति के चलते भारतीय स्टील और एल्यूमीनियम उत्पादों पर अमेरिका ने भारी टैक्स लगाया था, जिससे भारत को नुकसान हुआ। अब यूरोप भी इसी राह पर चल पड़ा है। अब आप कहेंगे कि यूरोप के इस फैसले का भारत पर क्या असर पड़ेगा? दरअसल 25% टैरिफ लगने के बाद भारतीय स्टील यूरोप में महंगा हो जाएगा, जिससे वहां के खरीदार सस्ते विकल्पों की ओर रुख कर सकते हैं। इससे भारत के स्टील एक्सपोर्ट में भारी गिरावट आ सकती है। चीन, तुर्की, कोरिया, मिस्र और वियतनाम भी वैश्विक स्तर पर स्टील का बड़ा निर्यातक है। अगर यूरोप भारत के स्टील पर टैक्स लगाता है तो इन देशों को फायदा हो सकता है। यूरोप भारत के स्टील के सबसे बड़े खरीदारों में से एक है। अगर वहां मांग कम हुई तो भारत की स्टील कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा। स्टील इंडस्ट्री भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ है। अगर एक्सपोर्ट घटा तो इससे न केवल कंपनियों की आय कम होगी, बल्कि नौकरियों पर भी असर पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर यूरोप ने ऐसा फैसला लिया तो क्यों लिया? दरअसल यूरोप अपनी घरेलू स्टील इंडस्ट्री को बचाने के लिए यह कदम उठा रहा है। भारतीय स्टील उत्पादों की कीमत यूरोप में बने स्टील उत्पादों से कम होती है, जिससे यूरोपीय कंपनियों को नुकसान हो रहा था। इसलिए यूरोप ने भारतीय स्टील को महंगा बनाने के लिए 25% टैक्स लगा दिया, ताकि लोग यूरोप में बने स्टील को ही खरीदें। ऐसे में सवाल यह है कि अब भारत क्या कर सकता है? दरअसल भारत इस फैसले को विश्व व्यापार संगठन में चुनौती दे सकता है, क्योंकि यह वैश्विक व्यापार के नियमों के खिलाफ हो सकता है। भारत को यूरोप के बजाय एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में नए बाजार तलाशने होंगे, जहां भारतीय स्टील की मांग बढ़ सकती है। अगर भारत घरेलू स्तर पर स्टील की खपत बढ़ाता है तो एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम होगी और भारतीय कंपनियों को बड़ा नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा। भारत यूरोप को अन्य महत्वपूर्ण निर्यात जैसे कि फार्मा, आईटी सर्विसेज और मसाले में रियायत देने से इनकार कर सकता है, ताकि यूरोप इस टैक्स को वापस लेने पर विचार करे। अब सवाल यह है कि क्या यूरोप को भी नुकसान होगा? दरअसल ये सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि यूरोप के लिए भी एक मुश्किल भरा फैसला हो सकता है। यूरोप की ऑटोमोबाइल, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भारतीय स्टील पर निर्भर है। अगर भारतीय स्टील महंगा हुआ तो इन इंडस्ट्रीज की उत्पादन लागत बढ़ेगी। भारत और यूरोप के बीच व्यापारिक संबंध काफी गहरे हैं। अगर यह विवाद बढ़ता है तो दोनों देशों के बीच अन्य व्यापारिक समझौतों पर भी असर पड़ सकता है। खैर, यूरोप द्वारा भारतीय स्टील पर 25% टैरिफ लगाने का फैसला भारत के लिए एक बड़ा झटका है। इससे न केवल भारतीय स्टील उद्योग को नुकसान होगा, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि भारत के पास अभी भी कई विकल्प हैं, जैसे WTO में शिकायत दर्ज कराना, नए बाजार खोजना और घरेलू खपत बढ़ाना। भारत को इस संकट से उबरने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे, वरना इसका असर लंबे समय तक रह सकता है। आपको क्या लगता है, यूरोप ने दिखा दिया अपना असली रंग? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।